नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश की बोली, है ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां पढ़ रहे थे। तो इसके पहले वाली क्लास में जो है 3 बोलियां हो चुकी थी। एक आपका पश्चिमी, एक पूर्वी और एक बिहारी। ठीक है, आज चौथी जो है वो आपकी होगी पहाड़ी हिंदी। ये होगी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, ठीक। पहाड़ी हिंदी की बात करें तो ये किस अपभ्रंश से की बोली है? किस अपभ्रंश की बोली है पहाड़ी हिंदी? पहाड़ी हिंदी की बात करें तो ये भी जो है सौर सेनी से ही प्रभावित है। सौर सेनी से ही प्रभावित है। सौर सेनी से प्रभावित है। ये भी सौर सेनी से ही प्रभावित है। ठीक है। और इसमें कितनी प्रकार की बोलियां हैं? पहाड़ी हिंदी में कितनी प्रकार की बोलियां आती हैं? बताइए भाई। पहाड़ी हिंदी में कितनी प्रकार की बोलियां आती हैं? 3 प्रकार की। हर जगह 3 है नहीं, कबो कबो 1 2, है ना। तो इसकी बात करें तो ये 2 प्रकार की बोलियां है ना। इसमें 2 बोलियां आती हैं। इसमें केवल 2 बोलियां आती हैं पहाड़ी हिंदी में। केवल 2 बोलियां। कौन कौन सी? कौन कौन सी आएंगी भाई, बताओ पहाड़ी में। एक गढ़वाली, एक आती है आपकी कुमाऊनी। ठीक है, एक आती है इसमें गढ़वाली। गढ़वाली और एक आती है कुमाऊनी। ठीक है। अगर गढ़वाली की बात करें तो ये कहां कहां बोली जाती हैं? गढ़वाली जो है ये कहां कहां बोली जाती है? गढ़वाली कहां कहां बोली जाती है? किस राज्य की बोली है ये? चलिए बताइए भाई, ये किस राज्य की बोली हो सकती है? उत्तराखंड की, क्योंकि इसका नाम ही है पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी की जब बात होगी तो ये होगा उत्तराखंड की। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तराखंड की गढ़वाली। और कहां कहां पे बोली जाती है? एक टिहरी बांध सुना होगा, टिहरी बांध। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां जिसको कहते हैं टिहरी। ठीक है, एक टिहरी है, पौड़ी है, एक पौड़ी भी है इसकी। पौड़ी में बोला जाता है ना। और ज्यादा इसमें जिले नहीं देते हैं। ठीक है। और एक गढ़वाल भी है, एक टिहरी। गढ़वाल इसको कहते हैं, गढ़वाल। टिहरी हो गया, गढ़वाल, है ना। ब्रैकेट में लिख लेना उत्तराखंड। उत्तराखंड, ये उत्तराखंड राज्य की भाषा है। क्योंकि पहाड़ी हिंदी, जब पहाड़ी की बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र कहां पे मिलता है? उत्तराखंड में मिलता है। ठीक है। बस इसमें इतना काफी है। हाँ, इसके भी एक बच्ची हुई है। गढ़वाली के बाद एक और कौन सी है? कुमाऊनी। अगली है आपकी कुमाऊनी। कुमाऊनी, है ना। कुमाऊनी। कुमाऊनी की बात करें तो कहां कहां बोली जाती है? कुमाऊनी कहां कहां बोली जाती है? कुमाऊनी जो सबसे उत्तराखंड का सबसे फेमस क्षेत्र है जहां घूमने जाते हैं हम लोग। बातें मत करो भाई। ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र है सबसे फेमस जहां घूमने जाते हैं लोग? कौन सा ताल है? नैनीताल। नैनीताल है। नैनीताल जो है वहां पर भी कुमाऊनी बोली जाती है। नैनीताल में बोली जाती है। अल्मोड़ा में भी बोला जाता है। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा हो गया। और कहां पे बोला जाएगा? पिथौरागढ़ में बोला जाएगा। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में। तो 3 जगह बोली जाती हैं कुमाऊनी, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरा। ये था है। ठीक, अल्मोड़ा और नैनीताल।
पहाड़ी हिंदी की जब भी पूछेगा आप लोगों से तो यहीं से पूछेगा। क्षेत्र पूछ सकता है ना, और ये तो पूछ सकता है कि किस अपभ्रंश से आया है, ये पूछ सकता है कि इसमें कितनी प्रकार की बोलियां हैं। हाँ, नहीं उनका वो तो अपने क्षेत्र की भाषा बोलेंगे ही, है ना, लेकिन समझ लेंगे, यहाँ की भाषा भी समझ लेंगे, क्योंकि उत्तराखंड कहाँ का निकला हुआ, उत्तर प्रदेश का तो है भाग, है ना, उत्तर प्रदेश से ही बना है उत्तराखंड, उसी का भाग है। और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं तो उत्तराखंड के, बोलते हैं क्या दूसरी भाषा, यही तो बोल रहे हैं ना, हिंदी तो बोल रहे हैं अपने, भाषा वही है, लेकिन कुछ क्षेत्र होता है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में कुछ जगह चली जाओ तो वहां की भाषा सब नहीं समझ पाओगे क्या बोल रहे हैं। जो पहाड़ी वहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, जंगल आदिवासी जिनको बोलते हैं ना, उनकी भाषा समझ में नहीं आती, अपने ही भाषा चिल्लाओगे रथ। यही पास पास में देखो लोग बना नहीं है, कोस कोस में बानी बदले, है ना, चार चार कोस की 3 कोस में बानी, तो बदल जाते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर अंतर होत बोली भाषा में। बादम छोड़ दिया जाए बहनन तो कहियो कि हुआ के सब आदमी जो है ना गुस्साहिल है, गुस्सा होके बोलत हुआ भाषा भी तरह की है, ऐसा लगा तो बहुत गुस्सा है। पहाड़ी के बाद कौन बचता है, एक बचता है अपना राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थाने चली जाइयो तो यहाँ के भाषा बहुते कठिन है, बोलत बड़ा मीठा है, लेकिन बोले का तरीका अलग है राजस्थान की भी। अब हुआ कई दिन खंभा गड़ी तो कहाँ खंभा तो हमें क्या गड़ी, है ना, खंभा गड़ी का मतलब क्या होता है वहां राजस्थान में, प्रणाम करते हैं लोग, नमस्कार करते हैं, है ना, और हम एक यहाँ कहा जात खंभा गड़ी, यानी खंभा बिजली वाला, गड़ी। तो हर जगह की भाषा है अलग अलग, हम लोग अपने क्षेत्र में रहे थे ये नहीं पता। हाँ, इसकी बात करें तो किस अपभ्रंश से ये हुआ उत्पन्न, किस अपभ्रंश से, ये भी सौर सेनी अपभ्रंश से ही आता है, सौर सेनी अपभ्रंश, सौर सेनी अपभ्रंश से, ठीक है, सौर सेनी अपभ्रंश से ये भी आता है। सीधा अपभ्रंश पूछता है कि किस अपभ्रंश की है, राजस्थानी, हिंदी, पहाड़ी, पूर्वी, पश्चिमी, है ना, बिहारी, इनमें से कौन सा पूछ लेंगे, अगर उसमें पूछ लेंगे सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं है तो एक ही नहीं है, कौन सा नहीं है, पूर्वी हिंदी वाला, क्योंकि वो अर्धमागधी से आता है इसलिए वो नहीं है, और सब सौर सैनी परिवार से ही आते हैं, है ना। राजस्थानी कितनी बोलियां हैं इसमें, 4, नहीं 4 नहीं, राजस्थान में 4 नहीं है, 2 होनी चाहिए, 3, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली, 5 लिख दिए। फिलहाल 4 है इसमें, ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें 4 बोलियां हैं, 4 बोलियां हैं इसमें। सीधा बोलियां पूछता है इसमें कितने प्रकार की भाषा है, 4 प्रकार की बोली है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आती है, जिसको कहते हैं मारवाड़ी, सबसे ज्यादा ये सब लोग मुंबई में रहते हैं भैया, बहुत मजबूत आदमी होते हैं, ठीक, ये राजस्थान की मारवाड़ी भाषा है, बोली है, ठीक है, वो तो गुजरात के रहने वाले हैं, है ना, बहुत पैसा होत, घर भर कमात, तब बहुत पैसा होत, इनके घर में को बैठत नहीं ना, सब लोग कमात, मुंबई जाओ घूम के आओ, देखो जाके बहुत पैसा वाले होत। हाँ, ये कहाँ कहाँ बोला जाता है, अब इसकी अगर क्षेत्र की बात करें कि बोलने का क्षेत्र, तो कहां पे बोला जाता है, एक तो बोला जाता है जोधपुर, और एक बोला जाता है
बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर इसका क्षेत्र होता है, ये वाली भाषा का। ठीक है, और कहां बोली जाती है? राजस्थान। जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, अगली कौन सी है? अगली है आपकी मेवाती। मेवाती, मेवाती का क्षेत्र कौन कौन सा है? मेवाती की बात करें तो मेवाती का क्षेत्र कौन कौन सा आ जाएगा भाई? मेवाती। अच्छा, मेवाती क्या राजस्थान में ही बोली जाती है? मेवाती, देखो मेवाती जो है राजस्थान से क्या दिल्ली सटा हुआ है क्या? राजस्थान से दिल्ली सटा हुआ है क्या राज्य? नहीं पता मेवाती के बारे में? बताओ भाई। है, उसका पड़ोसी है, तो इसलिए इसको ये मेवाती कुछ दिल्ली के क्षेत्र में भी बोला जाता है। ठीक है, कुछ चंडीगढ़ के क्षेत्र में भी बोला जाता है। अगर दिल्ली से सटा हुआ है तो चंडीगढ़ से भी सटा होगा। ठीक है, और कहां पे अरे कम से कम जीएस में इतना तो याद रखो, है ना? अलवर है, सटे हुए राज्य पूछे जाते हैं जीएस में। अलवर है, दिल्ली, चंडीगढ़, अलवर, और एक आपका भरतपुर है, एक आपका भरतपुर। ठीक, दिल्ली, चंडीगढ़ और भरतपुर, इन राज्यों में भी बोला जाता है। दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी, अलवर और भरतपुर में भी मेवाती बोली जाती है। मेवाती की कुछ भाषा, क्योंकि बॉर्डर पे है तो कुछ भाषा बोली जाती है ना। मेवाती के बाद कौन सा आपका आता है? एक आता है आपका ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी, ऐसे ऐसे भाषा है इनकी। ठीक है, ढूंढाड़ी। ठीक, एक भाषा ये भी है, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, है ना? बिल्कुल आसान भाषा जिसको हम कहते हैं जयपुरी। लेकिन ये आसान है, इसको कम देते हैं पेपर में, इसको देते हैं, है ना? जयपुरी नहीं देते, जयपुरी की दर पे। और जयपुरी अगर बात करें तो ये कहां बोली जाएगी? जयपुर में। अगर जयपुरी है तो जयपुर में बोली जाएगी, है ना? जयपुर में बोली जाएगी, और कहां बोली जाएगी? ढूंढाड़ी जयपुरी। एक अजमेर में बोली जाएगी, ये अजमेर में यही बोली जाती है। ठीक, और इसका आखिरी कौन सा है? एक आखिरी बोली बचती है इसकी, आखिरी कौन सी बचती है इसमें? आखिरी बचती है आपकी मालवी बचती है, मालवी। मालवी, मालवी कहां पे है? मालवी भाषा कहां कहां बोली जाती है? मालवी जो है उज्जैन में भी बोली जाती है। अब उज्जैन किस राज्य में है? उज्जैन किस राज्य में है? यूपी में है उज्जैन? एमपी में है उज्जैन, तो एमपी में भी बोली जाती है ये। इसका मतलब है एमपी भी राजस्थान से सटा हुआ है ना? तो वहां पर भी बोली जाती है, उज्जैन में भी मालवी बोली जाती है। उज्जैन हो गया, और कौन सा हो जाएगा इसमें? इंदौर हो जाएगा। उज्जैन, उज्जैन है, इंदौर है, इंदौर में भी बोला जाएगा। इंदौर भी मध्य प्रदेश में ही है ना? और कौन सा है इसमें? भोपाल हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा, होशंगाबाद, चित्तौड़गढ़। भोपाल और ग्वालियर इसको देख लेना, क्योंकि ग्वालियर वालियर किसी दूसरे में भी बोली जाती है ना? भोपाल और ग्वालियर ये उत्तर प्रदेश में भी आ गया। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में ग्वालियर कहाँ है?
उत्तर प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में? ग्वालियर भी एमपी में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। हाँ, यहाँ से जो रानी लक्ष्मीबाई का वो है हवेली, वहां से रास्ता बना हुआ है उसके अंदर से ग्वालियर जाने का सीधा। कभी भी जब आक्रमण होता था तो ग्वालियर के लिए भागती थी, मध्य प्रदेश निकल जाते थे उनकी सेना वेना सब। ठीक। तो ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां थी जो 5 प्रकार की थी। ठीक है, पांचों पे चर्चा हो गई है। और जो लोग नहीं आए वो कल वाला वीडियो देख लेंगे, उसमें पढ़ा हुआ है, कल पढ़ाया गया था इसको। ठीक, इतना नोट कर लो, नोट करना है तो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी लिखा दिया जाए आज हिंदी में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट बना लेना, इसकी नोट्स बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो खुशी मना रहे होंगे कि पेपर कैंसिल हो गया है, अब 6 महीने का समय। अब तो और अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि काफी लोगों को तो 28 सही हुआ, 27 सही हुआ है 37 में। क्या मतलब? कितना सही हुआ था तुम्हारा? 35। हाँ तो सही है। 37 में अगर 30 के नीचे आ गए तो फिर बेकार है। 35 अब तो पूरे कर देना इस बार। हो सकता है थोड़ा सा कठिन बना दें इस बार। हिंदी में टाइम का है नहीं रहा। हम्म, हिंदी में 37 बैठ जाओ लेके। ठीक है, और के बाद रीजनिंग में पूरे का एक दो छोड़ के पूरे लेके बैठ जाओ, होगा सिलेक्शन। एक आधा मैथ देख के, जीएस देख के सिलेक्शन होगा आराम से, मेरिट में आ जाइयो, है ना भाई। हिंदी रीजनिंग पकड़ लो, मैथ में है ना 8-10 क्वेश्चन तो लगी नहीं है, इतना लग पाई है, इतना तो लगी जाता है ना। जीएस में कुछ हो जाई। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। हिंदी कैसी भाषा है? सबसे पहली बात पूछता है कि हिंदी कैसी भाषा है। हिंदी किस कौन सी भाषा है? हिंदी फारसी भाषा है। अगर हिंदी की भाषा की बात करें तो हिंदी जो है, नोट कर लेना, पेपर में डायरेक्ट आता है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। ये पेपर में ऐसे ही आने वाले प्रश्न हैं। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये मत कहना कि हिंदी संस्कृत भाषा का शब्द है, उत्पत्ति हुई है केवल। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो ये फारसी की है। ठीक, अच्छा बताइए हिंदी शब्द की क्या है अगला? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति बताएगा? अपभ्रंश नहीं, अपभ्रंश नहीं है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई है? तो अगर इसकी बात करें तो ये सिंधु से हुई है ना। व्युत्पत्ति का मतलब है जो सबसे पहले इनको, ये क्या थी, पहले बोली थी हिंदी केवल, है ना, सिंधु से हुई है।
पहले ये बोली थी केवल, हिंदी केवल बोली जाती थी, इसका लेख वे कुछ नहीं हुआ करता था, केवल बोलचाल में प्रयोग किया जाता था। सिंधु में जब सिंधु सभ्यता थी तो उस समय की बात है। ठीक है, पूछा गया पेपर में ये भी। अच्छा, एक और पूछा जाता है बहुत ज्यादा, हिंदी शब्द का मतलब क्या है? हिंदी शब्द का मतलब बताना है आपको, पेपर में आ भी चुका है ये। हिंदी शब्द का मतलब कौन बताएगा? हिंदी शब्द का मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग, बताइए, हिंदी शब्द का मतलब क्या होता है? पेपर में आ चुका है। ठीक है, नहीं पता? दुर्गा जी क्या करती हैं? दुर्गा जी क्या करती हैं, पता है? नहीं पता? अरे उनका एक ही काम रहा, दुष्टों का संहार करना, और हिंदी मतलब का शब्द भी वही है। ठीक, तो बच्चे दुर्गा जी के बारे में नहीं जाना था। ठीक है, तो इसका मतलब है दुष्टों का संहार करने वाली भाषा। पेपर में आ चुका है, हिंदी का मतलब ही पूछ लिया था, अर्थ ही पूछ लिया था क्या है, तो इसका मतलब होता है दुष्टों का श्रृंगार करने वाली भाषा। ठीक, इसका मतलब होता है दुष्टों का श्रृंगार करने वाली भाषा। अगर अगली बात करें तो हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से क्या है ये? अगर हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, दो ऑप्शन है आपके पास, एक विशेष्य है और एक विशेषण। विशेष्य नहीं, हिंदी के दृष्टि से अगर बात करें, हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से बात करेंगे तो ये हमेशा विशेषण होता है। विशेषण, विशेषण की परिभाषा क्या है? जो किसी की विशेषता बताता है उसी को कहते हैं विशेषण, है ना? तो हिंदी शब्द जो व्याकरण की दृष्टि से पूछा जाए तो विशेषण है। ठीक, ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक, आ भी सकते हैं, क्योंकि पेपर आपका कैंसिल हुआ है तो अब इस तरह के भी प्रश्न डाले जा सकते हैं उसमें। अब की हलवा दिए थे ना सूजी वाला, अब की मूंग वाला दे सकते हैं, मूंग वाला कठिन बनता है, क्योंकि काफी लोग खुश रहे, अब की पेपर बहुत आसान आया है। अब 6 महीने के अंदर कराना है, और ये आयोग भी चेंज हो गया, चेंज हो जाएगा, है ना? पकड़ गए हैं इनका तो दे है ना। अब भर्ती दूसरी बोर्ड कराई, और दूसरा बोर्ड कराई तो पेपर 6 महीने के पास समय, अच्छा पेपर बनाए, ढंग का पेपर, है ना? बेहतरीन पेपर बनी फिर। अब अगला प्रश्न है आपका, हिंदी शब्द का पहला प्रयोग। हिंदी शब्द का पहला प्रयोग आपको बताना है, हिंदी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन लोगों ने किया था, बताइए भाई। कौन से वासी थे जिन्होंने हिंदी शब्द का पहला प्रयोग किया था? ये पेपर में आ चुका है। आर्यवासी नहीं, ये तो आर्य में तो था, लेकिन आर्य से पहले भी कोई
जो हिंदी का प्रयोग किए थे। आर्य लोग तो संस्कृत का प्रयोग कर रहे थे, है ना। हाँ, सबसे पहले ईरान वासियों ने किया था इसको। ईरान वासियों ईरान वासियों ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको याद कर लेना भाई। तो उम्मीद है कि एग्जाम में आप पेपर बनेगा तो ये सब प्रश्न डाले जा सकते हैं, एक ना एक कोई तो कोई इसमें। अच्छा बताइए, हिंदी भारत में कैसी भाषा है? हिंदी भारत में मातृभाषा नहीं है, राजभाषा है। और राष्ट्रभाषा नहीं कहना, ठीक है, राजभाषा है। राजभाषा क्यों है? हिंदी भारत में राजभाषा ही क्यों है? हाँ, क्योंकि हमारे भारत में अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है ना। हर राज्य में अलग अलग प्रकार की भाषाएं होती हैं। जैसे तमिलनाडु चले जाओ, इंग्लिश नहीं आती है तो वहां कुछ दिन बाद भाग आओगे, वहां हिंदी का चलन है ही नहीं, बिल्कुल बहुत ही कम है, वहां लोग हिंदी नहीं समझते। गुड मॉर्निंग। चलिए अगला कोई प्रश्न बताइए इसमें से, जो इंपॉर्टेंट है उनको लिख लो भाई। अच्छा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11, बहुत सही, एक दिन बढ़ा दिया भाई, है ना। हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये सब लिख लो भाई, नोट कर लो। मनाया जाता है कौन से महीने में? 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पेपर आएगा ना तो खतरनाक ही आएगा। बहुत परेशान कर लिए ये नकल करने वाले। आयोग चेंज हुआ है तो पेपर का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा पूरा, कहीं से भी पूछ सकते हैं अब। चलिए अगला है आपका विश्व हिंदी दिवस। हाँ, उल्टा हो गया, विश्व हिंदी दिवस। उल्टा हो गया, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है ना, ये सितंबर है। हिंदी दिवस लिख लिया ना, विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अच्छा, हिंदी को संविधान की किस अनुसूची में रखी गई है? हिंदी को संविधान की किस सूची में रखा गया है? किस सूची में रखा गया? कौन सी अनुसूची है? 10वीं की 8वीं? 8वीं है। 10वीं में क्या है? पूछ लिया, फिलहाल जीएस का है वो, है ना। दल बदल है क्या उसमें? दल बदल हो सकता है ना उसमें। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। अब थोड़ा जल्दी आया करो क्योंकि गर्मी आ गई अब, है ना। नहीं, क्लास छूट जाएगी, अब खत्म हो गई तो आए हो। नहीं, सूचना दी नहीं गए है।
एक का मतलब मोबाइल कम चलाओ तो ना। हाँ, सारा दिन तो फेसबुक पे शॉर्ट वीडियो देखा तो ये तो टाइम कहाँ मिली। इंस्टाग्राम, यही तो। बताओ कब हुआ था सम्मेलन, कब हुआ और कहाँ हुआ? पोर्ट लुइस में कहाँ है? हाँ, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था किस सन में हुआ था? 75 में। ये हुआ था 10 जनवरी 1975 में, और वो भी हुआ था नागपुर में। ठीक है, सारे प्रश्न लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहना नहीं कि पढ़ाया नहीं गया है, आ गया है एग्जाम में, इसलिए कोई बिंदु छूटेगा नहीं इसमें। ठीक है, महात्मा गांधी ने हिंदी को क्या कहा है? महात्मा गांधी ने हिंदी को क्या कहा है? बताइए भाई, कैसी भाषा कहा है? मातृभाषा। महात्मा गांधी ने कहा है इसको राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कहा था महात्मा गांधी ने। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रभाषा किसने कहा, और ये हमारे देश की कैसी भाषा है हिंदी? राजभाषा है, याद रखना, राष्ट्रभाषा नहीं लगाना ऑप्शन में टिक, है ना। केवल महात्मा गांधी ने कहा था इसको कि राष्ट्रभाषा है। हिंदी कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं या दाएं से बाएं? अच्छा, हम कैसे लिख रहे हैं बताइए। हाँ, तो एकदम आसान तो है बताने में, अब क्या दिक्कत है इसमें? लिख तो रहे साफ साफ बाएं से दाएं। अब इधर से थोड़े लिख रहे हैं, इधर से ऐसे आ रहे हैं, तो दाएं से बाएं हो जाएगा। और कैसी लिपि है ये? देवनागरी लिपि है। पेपर में पूछा जाता है हिंदी लेख कैसे लिखा जाता है, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं? और कैसी लिपि है? देवनागरी लिपि है। आजाद हिंद फौज का जो राष्ट्रगान था, राष्ट्रगान कौन था इनका राष्ट्रगान? आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगान कौन था? शुभ सुख चैन। ये हिंदी में था, ये पेपर में आ चुका है, हिंदी में था। पूछा गया था किस भाषा में है, तो आजाद हिंद फौज ने जो राष्ट्रगान बनाया था शुभ सुख चैन, वो हिंदी में था। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। महत्वपूर्ण वाला कोई बचे ना। ठीक, प्राचीन हिंदी काल है, बताइए। प्राचीन हिंदी काल, सन बताना है। काल का मतलब होता है सन। प्राचीन हिंदी काल। कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं इस बार, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि पढ़ाया नहीं गया है ना, सर जी पेपर में आ गया है। कोई भी पॉइंट बचेगा नहीं। फिलहाल इसको हम पढ़ा देंगे, आर्य भाषा, फिर उसके बाद हिंदी की उत्पत्ति, है ना। आधुनिक आर्य भाषा और आधुनिक हिंदी के बारे में पढ़ा देंगे, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको बताइए।
प्राचीन हिंदी काल कब हुआ, किस सन से शुरू हुआ, लगभग बता दो। अच्छा। हम्म। अरे 1100 से शुरू हुआ था, और कब तक, 14 तक। अब तक कहाँ जाएगा, ये प्राचीन का है। अभी तो इसमें मध्य आएगा तब आधुनिक आएगा। अब तक तो हो ही नहीं सकता प्राचीन में, दूर दूर तक नहीं हो सकता। ठीक है, ये 1100 से 1400 तक। और इस हिंदी काल को क्या कहा जाता था, इस हिंदी काल को क्या कहा जाता था, इसी को कहते थे हिंदी का शिशुकाल, है ना। पेपर में आ चुका है ये, हिंदी का शिशुकाल कहते थे इसको, शिशुकाल। शिशुकाल था, यानी इसकी ये छोटी थी, ये बिल्कुल बच्चा था हिंदी उस समय, है ना। उस समय इसकी लेख नहीं थी, ये केवल एक प्रकार की बोली थी, है ना। लिखना चाहो तो लिख लो, केवल बोली थी, केवल बोली थी, उस समय केवल बोली थी ये। अगर आपसे पूछे हिंदी प्राचीन हिंदी काल, तो 1400 1100 से लेकर 1400 तक, ठीक है। और अगर पूछ ले प्राचीन किस काल को हिंदी का शिशुकाल कहा गया है ना, तो प्राचीन हो जाएगा। और किस काल में केवल हिंदी बोली थी, तो वो भी प्राचीन काल में आ जाएगा। 3 प्रश्न बन सकते हैं यहां से। ठीक, अगला है आपका मध्य हिंदी काल। मध्य हिंदी काल है, ये बता दो। मध्य हिंदी काल 14 के बाद डायरेक्ट 15 पहुंच जाइयो, 1 साल का हो गया फिर बीच का। हाँ, 1400 से आगे जाओ, कितना जाइयो आगे, 18 तक। 18 तक गए, लेकिन थोड़ा सा जोड़ दे, 1850 तक, है ना। मध्य हिंदी काल 1850 तक था इसका। अच्छा, इस काल की भाषा क्या थी, इस काल की भाषा क्या थी, कोई बताएगा, इस काल की भाषा क्या थी। अरे हिंदी तो है ही है, मध्यकाल हिंदी की बात कर रहे हैं। भाषा क्या थी, बोली क्या थी, इस काल की बोली क्या थी, भाषा क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। उस समय जो था वो ब्रज भाषा था, लिख लेना। उस समय ब्रज भाषा था, ये भी पूछ सकता है। ब्रज भाषा प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल, किसमें था, तो ब्रज भाषा तो जो था वो मध्यकाल में। और इसका सन, अब देखो पेपर कठिन करेगा तो इसी तरह पूछ सकता है भाई, सन वन पूछ सकता है, और कोई पॉइंट बचा नहीं होगा जो हम बताए नहीं, और आगे जो भी मिलेगा वो बता देंगे हम। मध्यकाल हिंदी का और इसमें क्या हुआ था, ब्रज भाषा में साहित्य रचना हुई थी, साहित्य रचना भी हुआ था। ब्रज भाषा में साहित्य की रचना हुई थी उस समय, मध्यकाल की बात करें तो उस समय ब्रज भाषा में साहित्य की रचना हुई थी। ठीक, एक आखिरी प्रश्न इसका आता है आपका, आधुनिक भी लिख लो यहीं पे, आधुनिक हिंदी काल है। इसको लिख लेना, क्योंकि एक चीज बता दें, यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख लेना, ये पॉइंट तुमको नहीं मिलेगा एक साथ में कहीं, ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा, अगर मिल जाए तो हमको दिखा देना, ठीक है। हाँ, हमारी संस्था किसी की कॉपीराइट नहीं करती है, स्वयं की मेहनत पर विश्वास है।
और हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए, है ना। क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब तो कर बैठे हो सब लोग, है ना। तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराना है, तो आप लोगों का काम है शेयर करिए। कभी कभी वीडियो आया करे ना, तो अपने जो भाव प्रकट करते हो स्टेटस पे, हमारे संस्थान की तरफ से एक वीडियो लगा लिया करो स्टेटस पे, है ना। हम लोगों का भी कल्याण हो जाए और छोटा सा परिवार है, जल्दी से इसको बड़ा करा जाए। अभी परिवार बहुत छोटा है, हाँ, इसको बढ़ाना है परिवार को, है ना। अभी तो 1,000 प्लस का परिवार हुआ है, परिवार बहुत बड़ा करना है। और जब परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा किया जाएगा। जल्द से जल्द जो है ये लिखने वाला काम खत्म, डिजिटल बोर्ड आ जाए ना, फिर डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया जाए। शेयर करके जाना, नौकरी हमारी संस्थान दिला देगी, बस मेहनत करते रहो। हम लोग मेहनत करते हैं तो लोग नौकरी मिल जाएगी, पेपर अच्छा होगा बेहतरीन, लेकिन टाइम से आना सीख लो पहले। 7 बजे की क्लास है, आते हो 8 बजे, कैसे होगा बताइए। हिंदी वाला, इसका काल बताइए, इसका काल जो नहीं बता पाया उसको हिंदी अब तक नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल आसान है, क्योंकि आधुनिक की बात है 1850 से जो चल रहा है अब तक, ये अब तक की है ना। या इसको हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, है ना। इसका मतलब क्या होता है ना, चल रहा है। आधुनिक हिंदी काल 1850 से अब तक की बात हो रही है इसमें, है ना। और इसको और क्या, किस युग के नाम से जानते हैं, इसको किस युग के नाम से भी जानते हैं आधुनिक हिंदी वाला जो है। बिल्कुल आसान है, पढ़ चुके हो बताओ ये। हाँ, भारतेंदु युग के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे। भारतेंदु युग के नाम से, भारतेंदु युग के नाम से भी जानते हैं। अरे यह आधुनिक युग ही हो, भारतेंदु युग से शुरू होता है ना। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, 1-2 पॉइंट और बचे हैं, उसको लिख लो, फिर हम भी जो है हाँ अपने घर के लिए प्रस्थान हो रहे हैं। 7 बजे सब लोग आ जाया करो, ठीक है। टाइम से आ जाओ और टाइम से घर चले जाओ, फिर दूसरे काम भी कर लो। चलो, 2 प्रश्न और बचे हैं, बस इसके बाद हम बंद करते हैं, ठीक है। आपको बताना है जो खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी लिपि के अवशेष कहां मिले थे बताना है आपको, किस देश में मिले थे। और एक आपका है अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि के अवशेष। चलिए इनको दोनों बता दीजिए, उसके बाद फिर आप लोग मैथ पढ़िए। चलिए बताइए। 2 देश हैं और दोनों देश एक दूसरे से सेम सेम मिलते जुलते हैं, दोनों में प्रत्यय सेम लगा हुआ है, दोनों देश में प्रत्यय जो है वो सेम लगा हुआ है। हाँ, अब दिमाग घुमाओ, कहां लगा होगा प्रत्यय सेम, दोनों देश में प्रत्यय सेम लगा हुआ है। हाँ? अफगानिस्तान, लेकिन इसमें कौन अफगानिस्तान का है, ऊपर वाला, ऊपर वाला नहीं, अफगानिस्तान से छोटा है तो ऊपर वाले को पाकिस्तान कहेंगे। ये पाकिस्तान में मिला है और ये अफगानिस्तान में।
इसमें प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या निकला है दोनों में? तान कहाँ निकला है? पाकिस्तान, तान, आन निकल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, यही दो प्रश्न है, इनको लिख लेना। हिंदी में बस इतना काफी है, जब मिलेगा और भी, है ना। मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। फिर वर्तमान में कितनी है? मूल का मतलब होता है जो पुराना वाला था संविधान, 14 भाषा थी। ठीक है, और वर्तमान में 22। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं कल। धन्यवाद।